1951 के दौर की एक घटना आपको बताते हैं। जब भारत आजादी के बाद अपने पहला कदम उठा रहा, एक घटना ने देश के दो बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह था गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन का मामला। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल हिंदुओं के लिए नहीं था, बल्कि भारत के गौरव और इतिहास का प्रतीक हर एक नेता मानते हैं। लेकिन इस आयोजन ने नेहरू और प्रसाद की अलग अलग सोच को सबके सामने ला दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, बड़ी रोचक ढंग से इसे प्रस्तुत करते हैं कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात के समुद्र के तट पर बसा एक प्राचीन शिव मंदिर है। वो बताते हैं इसमें भारत के लिए बहुत खास है। सदियों पहले इसे कई विदेशी आक्रांताओं ने, जैसे एक नाम महमूद गजनी का आपने सुना होगा, कई बार लूटा और इसे तोड़ दिया। इसलिए यह मंदिर भारतीयों के लिए न सिर्फ यह धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को फिर से बनवाने का सपना देखना शुरू किया। 1950 में पटेल की मृत्यु होने के बाद उन्हीं के एक साथी और कांग्रेसी नेता के.एम. मुंशी ने सोमनाथ मंदिर के कार्य को पूरा कराने का बीड़ा उठाया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मुंशी जी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया। राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें प्यार से लोग बाबूजी भी कहते थे, इस निमंत्रण से गदगद हो गए। उनके लिए सोमनाथ मंदिर एक मंदिर नहीं, भारत के उस इतिहास का प्रतीक था जो बार बार आक्रांताओं के सामने झुका मगर टूटा नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गर्व का अपने लिए मौका माना। वे चाहते थे कि इस मंदिर का उद्घाटन देश को उसकी सांस्कृतिक ताकत का याद दिलाए। इसके लिए यह आयोजन सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करने का एक अच्छा मौका था, क्योंकि वो खुद सभी धर्मों का सम्मान करते थे। लेकिन यह नियंत्रण जवाहरलाल नेहरू के लिए परेशानी का सबब बन गया। नेहरू, जो भारत को एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, इस आयोजन को गलत संदेश देने वाला मानते थे। उस समय भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों से अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था। इसी कारण नेहरू को यह डर था कि अगर राष्ट्रपति किसी हिंदू मंदिर के उद्घाटन में जाएं तो लोग इसे सांप्रदायिक रंग दे सकते हैं। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का पहुंचा सकता है। गुहा बताते हैं, यानी कि रामचंद्र गुहा बताते हैं कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने साफ कहा कि बाबूजी, आप राष्ट्रपति हैं, आपके किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से एक समाज में गलत संदेश जाएगा। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमें इसे हर हाल में दिखाना होगा। नेहरू का मानना था कि धर्म को निजी रखना ही धर्मनिरपेक्षता का पहचान है, खासकर तब जब देश एकजुट होने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि राष्ट्र निर्माण में अभी सीमेंट गीला ही हो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बात को विनम्रता से ठुकरा दिया और सादगी और शांत स्वभाव के पीछे एक दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने जवाब दिया कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, यह हमारे इतिहास और संस्कृति का गौरव है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाता हूं। मेरे लिए यह आयोजन भारत की एकता का उत्सव है। राजेंद्र प्रसाद का यह रुख उनकी सोच को पूरी तरह से दिखाता है, जो भारत की परंपराओं को देश का ताकत मानता था।
11 मई 1951 को जब सोमनाथ मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ तो राजेंद्र प्रसाद वहां मौजूद थे और जो उन्होंने भाषण दिया, कभी भाषण भी आपको सुना देंगे, जो उन्होंने भाषण दिया वह भाषण लोगों को भावुक कर गया। उन्होंने मंदिर को भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी अटूट आत्मा का प्रतीक अपने भाषण में बताया। वहां मौजूद लोग उनके शब्दों से प्रेरित हुए और यह पल भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी अपने पुस्तक में लिखते हैं, रामचंद्र गुहा ने, यह घटना भारत के उस दौर की एक मिसाल है जब देश अपनी पहचान तलाश रहा था। नेहरू और प्रसाद का यह टकराव कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, यह दो नेताओं की उस कोशिश का हिस्सा था जो भारत को अपने अपने तरीके से बेहतर बनाना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी ने सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाया, जबकि नेहरू की चिंताएं उस समय के अपने हिसाब से थी। चलिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपने इस घटना को सुन लिया होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।